Hello everyone, welcome back to our channel. Plus the fourth semester Political Science Honors Core 8 all units 2 mark selection question discussion करबा most important questions. चलो देखो क्वेश्चन कौन ଅଛି और हाँ प्रथम कहीं यदि आम चैनल को आसु ताले आम चैनल को सब्सक्राइब करियो बिल्कुल भी भूलिबनी 1 मार्क सिलेक्शन पे चलो देखो क्वेश्चन विथ आंसर फर्स्ट अछि यूनिट 1 ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन छी राष्ट्र गठन कहले कोन बुझे राष्ट्र गठन कहले बा नेशन बिल्डिंग कहले हमने कोन बुझो राष्ट्र गठन ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଏକତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଏକତ୍ରୀକରଣକୁ ସୂଚିତ କରେ। ବୁଝିଲା ନେସନ ବିଲ୍ଡିଂ କ'ଣ? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ଲେଖ। आंसर कौन हो ना भारत रे राष्ट्र गठन रे दुईटी प्रमुख आह्वान है फर्स्ट आंचलिकतावाद गोटे है सांप्रदायिकता निज अंचल प्रति अत्यधिक मोह जातीय संहति रे बाधा सृष्टि करिथाय कौन ना सांप्रदायिकतावाद धर्म आधार रे विभिन्न गोष्ठी मध्य विवाद बा विद्वेष सृष्टि करबा होची सांप्रदायिकतावाद हैला आंचलिकतावाद और सांप्रदायिकतावाद ए दुईटा हो भारत रे राष्ट्र गठन रे दुईटी प्रमुख आह्वान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राष्ट्र बा जनमंगल राष्ट्र जोटा कि वेलफेयर स्टेट बोली कहे एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट और राष्ट्र गठन मुख्य आह्वान सेटा होची मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कल्याणकारी राष्ट्र होची एमिति एक शासन व्यवस्था जोंठारे सरकार निज नागरिक मानकर अर्थनैतिक और सामाजिक सुरक्षा तथा सर्वनिम्न आवश्यकता पूरण करबा पई मुख्य दायित्व ग्रहण करथांती। कल्याणकारी राष्ट्र हूँ एमती गोटे शासन व्यवस्था जोटा कौन हुए ना जोटार कि सरकार निज नागरिक मानकर सर्वांगीन विकास करता है आउ मंगल साधन करें नागरिक सर्वनिम्न आवश्यकता जोटा कि खाद्य वस्त्र बासगृह एसबू पूरण करें एसबूर मुख्य दायित्व ग्रहण करें। नेक्स्ट आसला यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट ओके जी भी दिखाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही तुमको दिखाई मात्र यूनिट रु 5टा 6टा क्वेश्चन एमती ही सिलेक्शन भाव के इंपोर्टेंट क्वेश्चन से सब हो बुझला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नव उदारवादी राष्ट्र दुईटी वैशिष्ट्य नव उदारवादी राष्ट्र बा न्यू लिबराल स्टेट दुईटी वैशिष्ट्य कौन गोटे है मुक्त बजार आ गोटे सीमित हस्तक्षेप मुक्त बजार यह व्यक्तिगत मालिकाना घरोईकरण एवं मुक्त प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करे। देन आसला सीमित हस्तक्षेप अर्थनैतिक कार्यकलाप सरकार नियंत्रण बा हस्तक्षेप बहुत कम थाए अर्थनैतिक कार्यकलाप सरकार नियंत्रण बा कंट्रोल बा हस्तक्षेप बहुत कम मात्रा थाए। मुक्त बजार है व्यक्तिगत मालिकाना बा घरोईकरण एवं मुक्त प्रतियोगिता को नव उदारवादी कौन थे ना प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय कहले कौन बुझ सोशल जस्टिस कहले कौन बुझ ना सामाजिक न्याय अर्थ होची समाज जाति धर्म वर्ण लिंग बा जन्मस्थान निर्विशेष समस्त को समान सुजोग और अधिकार प्रदान करबा एवं कौन सी प्रकार पातर अंतर न करबा। सामाजिक न्याय बा सोशल जस्टिस कहले कौन बुझ ना सामाजिक न्याय अर्थ होची जाति धर्म वर्ण लिंग जन्मस्थान निर्विशेष समस्ते होचंती समान समस्त को समान सुविधा सुजोग प्रदान करबा समान अधिकार प्रदान करबा समान मर्यादा प्रदान करबा कौन सी प्रकार पातर अंतर न कर सामाजिक न्याय। देन नेक्स्ट आसला सकारात्मक कार्यानुष्ठान नीति सकारात्मक कार्यानुष्ठान नीति कौन ना समाज पछुआ दलित अवहेलित निष्पेषित श्रेणी लोक मानू समाजर मुख्य स्रोत को आने सरकार द्वारा नि जाउथिबा स्वतंत्र पदक्षेप बा संरक्षण व्यवस्था को सकारात्मक कार्यानुष्ठान नीति बोली कहा जाए। समाज जो पछुआ श्रेणी लोक रहे दलित श्रेणी अवहेलित श्रेणी निष्पेषित श्रेणी जो मैंने कि कौन माने मुख्य स्रोत मिसवा चाहते मिसी पाऊना से सरकार कौन कहते ना मुख्य स्रोत मिसवाई विभिन्न प्रकार स्वतंत्र पदक्षेप संरक्षण व्यवस्था जो सब कौन ना प्रणयन कर सकारात्मक कार्यानुष्ठान नीति बोली कह जाए। तुम यूनिट 1 देन आम देखिए यूनिट 2 रो फर्स्ट क्वेश्चन जातिर राजनीतिकरण कहले कौन बुझ जातिर राजनीतिकरण कहले तुम कौन बुझ
ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିଗତ ପରିଚୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ଜାତିର ରାଜନୀତିକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଶାସନରେ ଅଂଶୀଦାର ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ଏକାଠି କରିବା, ନିର୍ବାଚନୀ ମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିଗତ ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ଜାତିର ରାଜନୀତିକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଜାତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଜାତିଗତ ପରିଚୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଜାତିର ରାଜନୀତିକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଶାସନରେ ଅଂଶୀଦାର ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସବୁ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବା ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଏସ୍ଟି ମାନେ ରହିଲେ ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଏହା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଜମି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। କ'ଣ ନା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଜମି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ 2006ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହି ଆଇନ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ପିଢ଼ି ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲବାସୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଥିବା ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ଦିଏ। କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନଟା ରହିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପିଢ଼ି ବା ଏସ୍ଟି ଏବଂ ପିଢ଼ି ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲବାସୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଥିବା ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଓ ବାସସ୍ଥାନର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଐତିହାସିକ ଅନ୍ୟାୟର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିକାଶ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲେଖ। ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବିକା ହରାଇବା। ବିସ୍ଥାପନ ଯୋଗୁଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବିକା ହରାଇବା ବିସ୍ଥାପନ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଜମି ରହିଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲ ରହିଥାଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବକ୍ଷୟ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ପୈତୃକ ଜମି ସହିତ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ହେଲା, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଥାଏ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ପୈତୃକ ଜମି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ନ୍ୟାୟ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାବେଶିତା ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ଲିଙ୍ଗଗତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାବେଶିତା ପାଇଁ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। 73ତମ ଏବଂ 78ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛି। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ କରିଛି ନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଛି ନା 73 ଏବଂ 78ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 3। ୟୁନିଟ୍ 3ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସେକ୍ୟୁଲାରିଜିମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସେକ୍ୟୁଲାରିଜିମ୍ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝ ବା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଭାରତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ?
भारत में धर्मनिरपेक्षतार अर्थ होउछि सबु धर्म प्रति सम्मान सहनशीलता एवं सम्मान प्रदर्शन करबा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और कौन सी राष्ट्रीय धर्म ना सबु धर्म लोक भारत में बसवास करती बुझला से कथा कहछि जे भारत में धर्मनिरपेक्षता अर्थ होउछि सबु धर्म प्रति सम्मान सहनशीलता सम्मान सम्मान प्रदर्शन करबा। एठारे सबु धर्म सम्मान एठारे राष्ट्र सबु धर्म ठारू सम्मान दूरता बजाय रखि थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सांप्रदायिकतार संज्ञा दियो। सांप्रदायिकता कहले कौन बुझ सांप्रदायिकता हेउछि एक चिंताधारा जोंठारे जातीय परिचय अपेक्षा एक निर्दिष्ट धार्मिक परिचय को अधिक प्राधान्य दिए। सांप्रदायिकता होउछि कौन ना गोटे प्रकार चिंता जोटा कि जातीय परिचय अपेक्षा गोटे निर्दिष्ट धर्म गोटे निर्दिष्ट धर्म बा पर्टिकुलर धर्म धार्मिक परिचय को लेकिन प्राधान्य दि जाए। यह प्रायतः विभिन्न धार्मिक गोष्ठी मध्य शत्रुता एवं विवाद सृष्टि करते यह कौन करते ना विभिन्न धार्मिक गोष्ठी मान मध्य शत्रुता सृष्टि करते विवाद सृष्टि करते। इतिहास अनेक दंगा यार ज्वलंत उदाहरण। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला भारतीय संविधान में संख्यालघु अधिकार पाई थिबा व्यवस्था गुड़िक उल्लेख कर। भारतीय संविधान में जो संख्यालघु अधिकार गुड़िक रही व्यवस्था गुड़िक विषय लिखा कहुई। भारतीय संविधान धारा 29 भाषा लिपि एवं संस्कृतिर सुरक्षा। धारा 29 से कौन रही ना भाषा लिपि एवं संस्कृतिर सुरक्षा। आसला धारा 30 जो कि शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा और परिचालना करिवार अधिकार अधीन में संख्यालघु मानक सुरक्षा प्रदान कराई। जो दुईटा धारा रहा धारा 29 और धारा 30 ये दुईटी धारा माध्यम संख्यालघु अधिकार संख्यालघु मानक सुरक्षा प्रदान करा संख्यालघु अधिकार व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंचलिकतावाद। आंचलिकतावाद कहले कौन बुझ निज अंचल किंबा राज्य प्रति थिबा प्रगाढ़ भल पाइबा और आनुगत्य को आंचलिकतावाद कहा जाए। आंचलिकतावाद कौन साधारणतः यह साधारणतः स्वतंत्र सांस्कृतिक परिचय भाषा किंबा आंचलिक अर्थनैतिक पछुआपन जो सृष्टि होता है। आंचलिकतावाद कहले कौन बुझ ना जेतबेले माने देशर स्वार्थ अपेक्षा निज अंचल स्वार्थ को आम जो अधिक प्राधान्य दे था से आम आंचलिकतावाद बोली कही था। नेक्स्ट आसला भारतीय स्वतंत्र राज्य गठन। भारतीय स्वतंत्र राज्य गठन आंदोलन दुईटी मुख्य कारण। स्वतंत्र राज्य गठन जो आंदोलन होता दुईटी मुख्य कारण कौन स्वतंत्र राज्य गठन आंदोलन मुख्यतः आंचलिक अर्थनैतिक असंतुलन एवं केंद्र किंबा राज्य सरकार द्वारा स्थानित जातिगत सांस्कृतिक परिचय को अवहेला करने जो सृष्टि होते। कौन पर स्वतंत्र राज्य दाबी कर आंदोलन होते गोटे अर्थनैतिक असंतुलन आ गोटे केंद्र बा राज्य सरकार द्वारा स्थानित जो जातिगत संस्कृति रहा सांस्कृतिक परिचय को अवहेला करने द्वारा स्वतंत्र राज्य गठन दाबी होता बा आंदोलन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला भारतीय संविधान अष्टम अनुसूची गुरुत्व। अष्टम अनुसूची भारत प्रमुख सरकारी भाषा गुड़ी को सांविधानिक मान्यता प्रदान करें जो वर्तमान सुधा 22 भाषा सामिल अच्छी। भारतीय संविधान अष्टम अनुसूची गुरुत्व कौन पंचम षष्ठ अनुसूची कौन अच्छी जापारे आदिवासी मान सुरक्षा रही। अष्टम अनुसूची कौन अच्छी ना प्रमुख सरकारी भाषा गुड़िक सांविधानिक मान्यता प्रदान करा जो कि 22टा भाषा सामिल रही। दिन आसला 1953 मसीह राज्य पुनर्गठन आयोग कहीं गठन करा 1953 मसीह एसआरसी कहीं गठन करा आंचलिक परिचयर दाबी को पूरण करने एवं भाषा भितर राज्य गुड़िकर सीमा पुनर्गठन करने सुपारिश करने को राज्य पुनर्गठन आयोग गठन करा। आंचलिक परिचयर दाबी को पूरण करने आ कौन रहा ना भाषा भितर राज्य गुड़िकर सीमा पुनर्गठन करने बा सुपारिश करने को राज्य पुनर्गठन आयोग बा एसआरसी गठन करा। आसला यूनिट 4। यूनिट 4 फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में एक जातीय दलर संज्ञा दियो। नेशनल पार्टी संज्ञा देवाई कहुई
एक जातीय दल हेउची भारतीय निर्वाचन कमिशन को द्वारा एकाधिक राज्य रे स्वीकृति प्राप्त एवं राजनैतिक दल। गोटे जातीय दल हूँ कौन ना भारतीय निर्वाचन कमिशन को द्वारा एकाधिक राज्य रे स्वीकृति प्राप्त आउ एक राजनैतिक दल। यही योग्यता हासिल करबा पई एक दल को लोकसभा किंबा विधानसभा निर्वाचन में कम से कम सदस्य रीति राज्य रे 6% वैध भोट पाइबा सह 4टी लोकसभा आसन जितिबाकू पड़िଥାଏ किंबा अति कम रे 3टी विभिन्न राज्यरू 2% लोकसभा आसन जितिबाकू पड़िଥାଏ। देन नेक्स्ट असला दल बदल राजनीति। दल बदल राजनीति कहले कौन बुझ? दल बदल राजनीति कहले जड़े निर्वाचित जनप्रतिनिधि निर्वाचन जितिबा परे निजर मूल राजनैतिक दल परित्याग करी अन्य दल रे जोग देबाकू बुझे। भारत रे एही प्रक्रिया को रोकिबा पई 1985 मसीहा रे 52तम संविधान संशोधन जरिए दल बदल विरोधी आईन प्रणयन करा जायथिला। मन रखिबो दल बदल विरोधी आईन केबे प्रणयन कराइथिला ना 1985 मसीहा रे 52तम संविधान संशोधन जरिए बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला मिलित राजनीति। मिलित राजनीति कौन? जेतबळे कौनसी एकक राजनैतिक दल संख्या गरिष्ठता हासिल करिबारे विफल हुए सेतबळे दुई बा ततोधिक दल मिसी सरकार गठन करती। यहाकू मिलित राजनीति कहुए। जेतबळे कौन हुए ना कौनसी गोटे राजनैतिक दल तार संख्या गरिष्ठता हासिल करिबे विफल होइते, संख्या गरिष्ठता हासिल करि पारे नहीं, सेतबळे दुईरू अधिक दल मिसिकी कौन करते ना सरकार गठन करते जहाको मिलित राजनीति बोली कुहा जाइଥାଏ। यह एक साधारण सर्वनिम्न कार्यक्रम एवं अंशीदार दल गुड़िक मध्य क्षमता भाग बंटा उपरे आधारित। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो भारत रे प्रचलित दुईटी प्रमुख निर्वाचन संस्कारर उल्लेख कर। भारत रे प्रचलित दुईटी प्रमुख निर्वाचन संस्कार गोटे है ईवीएम रो व्यवहार, बूथ जबरदखल रोकिबा एवं शीघ्र भोट गणति पाई बालाट पेपर बदल रे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रचलन है। ईवीएम होचे इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन बूथ जो जबरदखल कर दोथले ताकू रोकिबा पई आ शीघ्र भोट रो गणति पई से आगु जो पेपर दिया होतला बालाट पेपर ता बदल रे एबे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रचलन करा जाउछि। नेसला वीवीपीएटी है। वीवीपीएटी रो प्रवर्तन भोटर निजे देइथिबा भोट सठिक प्रार्थी को जाइछि कि नहीं ताहा कागज रसीद माध्यम रे जांच करिवार व्यवस्था है ना। जो माने भोट देले से तांको सठिक प्रार्थी को भोट देइछंती कि नहीं सेटा कोन करे ना कागज रसीद माध्यम रे से जांच करि पारिबे से व्यवस्था मध्य रहिछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि भोट दान आचरण ना वोटिंग बिहेवियर रो संज्ञा दियो। भोट दान आचरण हेउछि एक मनो सामाजिक प्रक्रिया जहाँ नागरिक मानक भोट देवार निष्पत्ति एवं आभिमुख्य को प्रभावित करते। भारतीय राजनीति रे भोट दान आचरण मुख्यतः जाति धर्म आंचलिकता एवं नेतृत्व द्वारा प्रभावित होते। भोट दान आचरण होउछि कोन ना एक मनो सामाजिक प्रक्रिया जोटा कौन कहे ना नागरिक मानक भोट देवार निष्पत्ति को आभिमुख्य को प्रभावित करते बा इफेक्ट पकाई थाए। भारतीय राजनीति रे भोट दान आचरण मुख्यतः जाति धर्म आंचलिकता एवं नेतृत्व द्वारा ही प्रभावित होता है। बुझेला एतिके थिला तमरो सिलेक्शन क्वेश्चन 2 मार्क्स रो नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस 1 मार्क्स सिलेक्शन पे हम चैनल के भी सब्सक्राइब करो। आशा करछि वीडियोटी तमन पे बहुत हेल्पफुल होबो। वीडियोटी भल लागिथिले लाइक कमेंट शेयर करके बिल्कुल भी भूलिबनी। ओके।